हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, एक जनरल क्वेरी है जो बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे लिए आ रही है, और स्टूडेंट बार बार यही बात पूछ रहे हैं कि सर, हमारे कॉलेज वालों ने हमें ये बात बता दी है कि हमारे पेपर ऑनलाइन होंगे, तो काइंडली आप इसे कंफर्म करें। और एक नोटिफिकेशन है वो बार बार मेरे पास आ रहा है। बच्चे, मैं 100% आपको, 2000% आपको कंफर्म ये रिपोर्ट दे रहा हूँ कि पेपर जो आपके हैं वो ऑनलाइन हैं। जो इंसान भी आपको कहता है कि आपके पेपर फिज़िकल हैं, आप उसको एक स्माइल दे दें बस। और ये बात मेरी लिख लें। मेरी कल भी बात हुई है जो कंट्रोलर साहब हैं उनसे। और बच्चे, ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि जिसमें ऑनलाइन, और ना ही ये इसका 1% भी चांस है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि जो क्यास राइयाँ आ रही हैं कि फ़िज़िकल पेपर होंगे, और फिज़िकल पेपर होने के चांस 1% भी नहीं है, क्योंकि पेपर्स बन चुके हैं। डिपार्टमेंट्स को वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि पेपर बना के दे दिए जाएं, और पेपर हैं वो आपके ऑनलाइन है। क्लियर हो गया जी। नॉट इवन अ सिंगल % चांसेस कि आपके पेपर फिज़िकल हों। तो प्रीटी मेक श्योर कि आपके पेपर ऑनलाइन है। अपनी आप तैयारी है वो ऑनलाइन के हवाले से करें। मैं आपको 2000% इंश्योर करता हूँ कि जो आपके पेपर हैं वो ऑनलाइन है। ठीक हो गया। आपको जो भी इंसान ये कहता है कि आपके फ़िज़िकल पेपर हैं या र्यूमर्स हैं, आई डोंट नो कि कहाँ से ये बात निकली है, तो आप बस उसको स्माइल दे दें बस। कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्ट करने की। अपनी तैयारी करें, सुने सब की, सुने सब की, लेकिन अपनी तैयारी आप अपनी ऑनलाइन करें। बच्चे, अफसोस होता है सम टाइम कि एक ही क्वेरी बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो ये कौन से लोग हैं जिनको, मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में। मैंने कल भी किया वो एक प्रॉपर मैसेज, और उसके बाद अभी फिर मुझे ज़रूरत पेश आ गई कि मतलब मैं वो एक मैसेज भी मैंने वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया। उसके बावजूद भी हर बच्चा मुझसे यही पूछ रहा है, सर ऑनलाइन पेपर होंगे, सर ऑनलाइन पेपर प्लीज़ सर बता दें, कॉलेज वालों ने फ़िज़िकल का लगा दिया है। तो बच्चे, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल कि अगर आपके पेपर फिज़िकल होते हैं। कोई ऐसा 1% भी चांस नहीं है कि जो आपके पेपर हैं वो फिज़िकल हों। सॉरी, मैं आप शायद पहले फिज़िकल कह गया। तो पेपर आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक हो गया। अपनी तैयारी जारी रखें। और दूसरी बात है, वो एक नोटिफिकेशन आया था मिसिंग केसेस के हवाले से। मिसिंग केसेस के हवाले से एडिशनल कंट्रोलर ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और वो कॉलेज के प्रिंसिपल से उन्होंने पूछा है, और वो प्रिंसिपल डेफिनेटली खुद से तो कोई फ़ैसला नहीं ना कर सकता। वो आप स्टूडेंट से वो सिग्नेचर करवाएगा, परफॉर्मेंस करवाएगा। मोस्टली कॉलेज के प्रिंसिपल खुद ही मेल कर देते हैं जी। तो वो नोटिफिकेशन ये है कि आपके जो मिसिंग केसेस हैं, जो आपके पेपर नहीं हो सके किसी वजह से, आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि आपके वो पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवा दिए जाएं, या फिर आपके फॉर एग्जांपल आपका सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में आपका मैथ का जो सब्जेक्ट पेपर था वो मिसिंग है, तो आपने क्या करना है जी? आपने वो पेपर दोबारा देना है, या फिर सेकंड सेमेस्टर में आपके 73% मार्क्स मानने हैं, तो आपके मार्क्स 73% लगा दिए जाए। एक स्टूडेंट है, उसका चौथे सेमेस्टर में एक पेपर मिसिंग है, और चौथे सेमेस्टर में उसके जो मार्क्स हैं वो हैं 52%। तो अब वो स्टूडेंट बताएगा कि मैंने पेपर देना है या मैंने 52% मार्क्स लगवाने हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपके प्रिंसिपल्स को मेल कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी चाहती है, आपके कॉलेज वाले चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि आपने भाई हमारे मार्क्स कम आए हैं तो हमने तो पेपर देना है, तो ये आपका हक है, आप उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आप पेपर नहीं देना चाहते कि हमारी तो तैयारी नहीं है, हम तो भूल गए हैं, तो फिर
फिर क्या है, फिर आपका वो जितने परसेंट आपके सेमेस्टर में मार्क्स से उतने नंबर लग जाएंगे। इसी तरह प्रैक्टिकल्स के हवाले से एक कॉलेज है, वो बच्चे हैं केमिस्ट्री के, उनका 8 सेमेस्टर है, 7 सेमेस्टर में 0 into 3 केमिस्ट्री का एक पेपर था। अब बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं 50%। अब वो बच्चे को लगता है कि यार मैं पेपर दूंगा मेरे आ जाएंगे 80%, तो वो एप्लीकेशन लिख सकता है। अगर आपको इनफोर्स किया जाता है तो उसके लिए भी आपके पास अल्टरनेटिव है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर आप पे ये फैसला मुसलत नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? तो अभी तक के लिए यही है कि आपके जो पेपर हैं वो पेपर प्रैक्टिकल्स के, जिसका थ्योरी का पेपर नहीं था, वो अगर आप चाहते हैं तो आपका वो पेपर भी कंडक्ट करवा सकते हैं आपका कॉलेज। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका पेपर ना हो, आपके मार्क्स ही लग जाएं ऐसे, जितने परसेंट आपके पूरे सेमेस्टर में हैं उतने मार्क्स लग जाएं, उतने परसेंट, तो वो भी आप जो हक है वो महफूज रखते हैं। और डेफिनेटली यू विल बी इन पोजीशन कि आप वो कर सकें। इसके साथ साथ अगर देखें आप वो पेपर्स के हवाले से मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि बच्चे ये बात आप 10,000% कन्फर्म कर लें कि डाउट की गुंजाइश ही नहीं है कि पेपर फिजिकल हों। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आप लोगों के साथ में यू नो प्रीटी वेल कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो भी गाइड किया है पूरी ईमानदारी के साथ किया है, और आपको हमेशा आप ठीक गाइड किया। और कभी भी एक तो प्रिडिक्शन होती है ना कि ये मेरी प्रिडिक्शन है कि ये होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिडिक्शन भी कभी गलत साबित नहीं हुई। लेकिन ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये न्यूज़ है, अथेंटिक न्यूज़, कि जो आपके पेपर हैं वो ऑनलाइन होंगे। फ़िज़िकल पेपर्स का कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरी जो मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की है वो ये की है कि जो आपके मिसिंग पेपर्स हैं उनके लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है। और वो जो डेट शीट्स आई हुई हैं वो सारी फेक हैं। अभी आपके कॉलेज अपनी विलिंगनेस शो करेंगे कि हमारे नंबर परसेंटेज के हवाले से लगने चाहिए या हमारे बच्चों ने पेपर देना है, फिर उसके बाद उसका मुवाजना किया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको देखा जाएगा कि कितने कॉलेज हैं जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, कितने कॉलेज हैं जो कहते हैं कि पेपर के बगैर मार्क्स का किए जाएँ। उसके बाद अगर पेपर लेने हुए, अगर वो ज़्यादा लोगों की राय हुई कि हमने पेपर कंडक्ट करवाने हैं, तो फिर आपका वो जो है क्या कहते थे, फिर वो आपके पेपर की टेंटेटिव डेट शीट आएगी कि कोई पेपर ऐसा तो नहीं है जो किसी कॉलेज का होने वाला था, कॉलेज ने विलिंगनेस शो की थी लेकिन वो हमने ऐड नहीं किया। तो फिर क्या होगा, अगर वो टेंटेटिव डेट शीट आएगी तो कोई कॉलेज है तो वो कहेगा जी ये हमारा पेपर कंडक्ट होना था, ये आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो मेंशन कर दिया जाएगा, फिर उसको फाइनल डेट शीट का रंग दे दिया जाएगा और 2-4 दिनों के बाद आपके पेपर ठीक हो गया। जैसे ही वो पेपर ख़त्म होंगे साथ ही आप लोगों के जो पेपर हैं फाइनल टर्म के पेपर शुरू हो जाएंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक में वो उसकी डेट शीट आ जाएगी और वो सितंबर के 6-7 सितंबर के लगभग वो आपके पेपर हो जाएंगे और वो पेपर आपके विद इन 1 वीक रहेंगे। 15 सितंबर या मैक्सिमम 20 सितंबर से आपका अगर आप पास आउट हो गए हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप जूनियर स्टूडेंट्स हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे। इसी के साथ साथ जो एक और न्यूज़ थी जो बड़े अरसे से पेंडिंग जा रही थी, वो ये न्यूज़ थी कि आपकी प्रमोशंस के बारे में था, वो उसका क्या बनेगा। तो बच्चे उसके लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर का वो बच्चे कुछ अप्लाई भी कर रहे हैं कि हमें डीएमसी दिया जाए, तो बच्चे उसकी मोस्ट प्रोबेबली जो है ये अथेंटिक न्यूज़ तो नहीं है लेकिन डिस्कशन है, ये भी कमेटी फ़ैसला कर लेगी। लेकिन ये तो फ़ैसला हो चुका है कि वो आप प्रमोट हैं। अब उसका क्या करना है बच्चे, उसका जब तक आपके दूसरा तीसरा और चौथे सेमेस्टर का अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं रिज़ल्ट नहीं आता तो वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं लगेगा। वो फर्स्ट का कैसे लगेगा, वो इस तरह से लगेगा कि आपके मार्क्स हैं 3 सेमेस्टरों में कुल मिला के 72%, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 72% मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये वाला जो है इस पे काम हो रहा है। और डेफिनेटली जब आप चौथे सेमेस्टर का पेपर, और अगर ऑनर्स के स्टूडेंट हैं
तो फिर आपके लिए 7 सेमेस्टर्स के बाद अब 8 सेमेस्टर के पेपर देंगे, तो उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सेमेस्टरों में जितने % आपके मार्क्स होंगे उतने ही आपके मार्क्स लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे के 52% मार्क्स हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको एलोकेट कर दिए जाएंगे 52%। तो वो आप प्रमोटेड हैं, लेकिन वो मार्क्स का क्राइटेरिया आपका वो डिस्कशन में है, और जैसे ही उस पर कोई फ़ैसला लिया जाता है आई विल बी द वन हु विल बी शेयरिंग विद यू। बाकी हंसते रहें, खुश रहें, अपना और अपने इर्द गिर्द अपनों का ढेरों ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर होगा।